सोचो आपके सामने एक साइको किलर हो और आप हिल भी नहीं सकते। एक रॉन्ग मूव और गेम ओवर। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली फिल्म डोंट मूव। ये मूवी सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे इसका फुल ब्रेकडाउन, सस्पेंस, ट्विस्ट्स और वो सीन्स जो रात को सोने नहीं देंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है आइरिस। वह बहुत उदास थी। कुछ साल पहले उसके बेटे की डेथ हो गई थी, जिस वजह से उसको लगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसके दिमाग में अजीब अजीब सोच आ रही थी। एक अंधेरी रात थी, सब लोग सो रहे थे, तभी आइरिस अपने पॉकेट में एक छोटी सी छुरी डालती है और घर से कार निकाल लेती है। सुबह तक वह पहाड़ों के पास पहुंचती है जहाँ उसका बेटा दफन था। वह उससे कुछ इमोशनल बातें करती है, पर खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। चलते चलते वह पहाड़ के एज तक पहुंचती है जहाँ से वह जंप करने वाली होती है। तभी एक आदमी आता है। उसने सोचा कि आइरिस अपनी जान लेना चाहती है। उसे बचाने के लिए और उसका माइंड चेंज करने के लिए वह उससे बात करने लगता है। वह कहता है, मेरा नाम रिचर्ड है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस चाहता हूँ मरने से पहले तुमसे थोड़ी बातें कर लूं। फिर वह एक लड़के की कहानी सुनाता है जो बहुत छोटा था। उसको कार्स पसंद थी और वह सब कुछ जो किसी यंग लड़के की लाइफ में एक्साइटमेंट ला सके। पर एक दिन जब वह अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था, कार का एक्सीडेंट हो गया। वह तो बच गया, पर उसका दोस्त मर गया। ये शौक उसने महीनों तक झेला, पर जब वह ठीक हुआ उसने महसूस किया कि उसकी फैमिली उससे कितना प्यार करती है और उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। तब उसने समझा कि वह अपनी लाइफ को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा था। वह आइरिस से कहता है, इस कहानी का मकसद यह है कि कोई मरना नहीं चाहता, बस कुछ कमजोर पल हमें वहां ले जाते हैं। अब तुम चाहो तो मर सकती हो, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह चला जाता है, पर उसकी बातें आइरिस के दिल को छू जाती है। आइरिस अपना डेथ का प्लान कैंसिल करती है और कार की तरफ वापस जाती है। तब उसे दिखता है कि रिचर्ड ने अपनी कार उसकी कार के बिल्कुल पास पार्क की है। इस वजह से आइरिस अपनी कार का डोर भी नहीं खोल पाती। तब रिचर्ड अपनी कार से एक छात्री लेकर उसके पास आता है। कहने लगता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ डोर खोलने में। आइरिस हैरान होती है कि इतनी गर्मी में ये छात्री क्यों लेकर आया है। तभी रिचर्ड उस छतरी से उस पर अटैक करता है। पता चलता है वह एक इलेक्ट्रिक अम्ब्रेला था। आइरिस को झटका लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि रिचर्ड उसके हाथ पैर बांध रहा है। फिर वह उसे उठा के अपनी कार में डाल देता है। होश में आने के बाद आइरिस उससे बात नहीं करती, उसकी स्मार्ट वॉच से अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है। रिचर्ड पकड़ लेता है और कहता है, चाहे जितनी कोशिश कर लो, यह सिग्नल नहीं है, तुम किसी को कॉल नहीं कर पाओगी। फिर आइरिस को याद आता है कि उसने रात में एक छुरी अपने पॉकेट में रखी थी। वह चुपके से निकलती है और हाथ की रस्सी काटने लगती है। बातें चलती रहती है, पर जैसे ही हाथ फ्री होते हैं वह बिना टाइम वेस्ट किए रिचर्ड पर अटैक कर देती है। कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, कार एक पेड़ से टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों इंजर्ड होते हैं। आइरिस रिचर्ड से बचने के लिए सीट बेल्ट से उसका गला घोटने की कोशिश करती है, पर रिचर्ड बच जाता है। आइरिस फिर से उस पर अटैक करती है, दोनों कार के बाहर गिर जाते हैं। आइरिस के हाथ में नाइफ होती है। रिचर्ड कहता है, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ जो इतनी आसानी से तुम्हारे सामने आ गया। वह बताता है कि मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन दिया है जिसके इफेक्ट से तुम्हारा पूरा बॉडी 20 मिनट में पैरालाइज हो जाएगा। तुम चल नहीं पाओगी, भाग नहीं पाओगी, बोल भी नहीं पाओगी। ये सुनकर आइरिस डर जाती है। वह फॉरेस्ट में भागती है, पर थोड़ी देर में उसके पैर सच में काम करना बंद कर देते हैं। चलने में व्हीजिंग होने लगती है। रिचर्ड उसके पीछे आ रहा होता है। आइरिस एक पेड़ के नीचे छुप जाती है जहाँ कुछ बर्ड्स उस पर बैठ जाते हैं। वह डर के मारे चिल्लाती है और रिचर्ड उसे ढूंढ लेता है। बचने के लिए वह खुद को रिवर में घसीट कर ले जाती है। रिचर्ड चिल्लाता है, तुम मर जाओगी, पानी में डूब जाओगी, पर आइरिस इग्नोर करती है। वह ठीक से तैर नहीं पाती, पर वाटरफॉल के फ्लो से वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है जहां से किनारा नजदीक था। अब उसके पास सिर्फ 1 मिनट था बिफोर कंप्लीट पैरालिसिस। वह किनारे तक पहुंचती है। उसे एक फार्म हाउस दिखाई देता है। वह पूरी ताकत लगा के वहां पहुंचने की कोशिश करती है, पर गिर जाती है। अब उसके सिर्फ आंखें काम कर रही थी। काफी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आता है जो फार्म हाउस में काम कर रहा होता है। वह आइरिस को देखता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? आइरिस आंखों से हाना का सिग्नल देती है। बूढ़ा आदमी उसकी बात समझ जाता है, उसे घास की ट्रॉली में डाल के घर ले आता है। थोड़ी देर बाद घर का डोर बजता है। आइरिस आंखों से सिग्नल करती है कि वह रिचर्ड है, उसे बचाओ। बूढ़ा आदमी समझ जाता है और उसे सोफा के पीछे छुपा देता है। रिचर्ड आता है और ड्रामा करता है कि उसकी वाइफ लॉस्ट है,
पैरालाइज्ड है। उसकी एक्टिंग से बूढ़ा आदमी लगभग उसकी बातों में आ जाता है, पर फिर रिचर्ड के पॉकेट से फोन गिरता है। बूढ़ा आदमी उसकी सच्चाई समझ जाता है। रिचर्ड भी अपना असली रूप दिखाता है। दोनों में फाइट होती है। बूढ़ा आदमी उसे अच्छे से पिटाई करता है, पर फिर रिचर्ड को छुरी मिलती है और वह उसे बूढ़े के पैर में घुसा देता है, फिर उसे निकालकर पेट में मार देता है। बूढ़ा आदमी मर जाता है। आयरिस सोफा के पीछे से सब देख रही होती है। रिचर्ड केरोसिन से घर में आग लगा देता है। आयरिस जिंदा होती है। जिंदा जलना नहीं चाहती तो वह विंडो ग्रिल में उंगली डाल के आवाज करती है। रिचर्ड देख लेता है, उसे लगता है कोई जिंदा है। वह आयरिस को पकड़ के एक ट्रक में डाल देता है। ट्रक बूढ़े आदमी का होता है। कार डोर छोड़ाए थे, अब ट्रक से जा रहे होते हैं। रिचर्ड को अपनी बेटी का कॉल आता है। बेटी कहती है, डैड हम आ रहे हैं ना आपके पास। रिचर्ड टेंशन में आ जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। फ्यूल स्टेशन पे जाता है। आयरिस के फेस पे कैप डाल देता है। वहां एक छोटी लड़की आयरिस को देख लेती है और रियलाइज करती है कुछ तो गलत है। उसकी माँ पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस रिचर्ड को रोकता है। रिचर्ड ड्रामा करता है कि वह अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा है। पुलिस ऑफिसर आयरिस से बात करना चाहता है। आयरिस विंडो से हल्के से कहती है, हेल्प मी। पुलिस ऑफिसर को इंजेक्शन मिलता है ट्रक में। उसे समझ आ जाता है कि आयरिस किडनैप्ड है। रिचर्ड फिर उस ऑफिसर को मार देता है। ट्रक में उसका बॉडी डालकर सबूत मिटा देता है। अब आयरिस हेल्पलेस होती है, पर उसके अंदर से पैरालिसिस का इफेक्ट कम हो रहा होता है। वह रिचर्ड से बातें करती है, उसे इमोशनल करने की कोशिश करती है, पर रिचर्ड नहीं पिघलता। आयरिस इंजेक्शन उठा के रिचर्ड पर यूज करने की कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं होती। रिचर्ड कहता है, अब मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूंगा, डायरेक्ट रिवर लेकर जाकर खत्म करूंगा। बोट में ले जाता है। आयरिस रिचर्ड से कहती है, एक बार मेरे बेटे की फोटो दिखाना, लास्ट टाइम देखना चाहती हूँ। रिचर्ड मान जाता है। जब वह झुकता है, आयरिस छुरी से उसका गला काटने की कोशिश करती है। रिचर्ड गन निकालता है, पर आयरिस उससे गन छीन लेती है और उसे गोली मार देती है। रिचर्ड पानी में गिर जाता है, पर बोट गोली लगने से लीक हो जाती है और आयरिस भी डूबने लगती है, पर पैरालिसिस की वजह से उसका बॉडी डेड बॉडी की तरह फ्लोट करता है। धीरे धीरे वह ठीक हो जाती है और किनारे पर आ जाती है। वह हंसी के मारे रो पड़ती है। उसने खुद को एक किलर से बचा लिया, पर तभी देखती है रिचर्ड जिंदा है, दूसरे किनारे से निकल के आ रहा होता है। आयरिस चाहती तो पुलिस बुला सकती थी, पर उसने रिवेंज लेना चूज किया। उसने रिचर्ड को वही छोड़ दिया, तड़पने के लिए, मरने के लिए।